गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण भाग। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा पत्रकारिता क्या है, इसके क्षेत्र क्या हैं, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से, और दैनिक समाचार पत्र जो हम पढ़ते हैं उसमें ये सब पाया जाता है। इसके अगला भाग में है पत्रकारिता के विविध आयाम। माने पत्रकारिता जो होती है, जैसा कि रोज पेपर पढ़ने वालों को पता है कि फ्रंट पेज में क्या है, सेकंड पेज में क्या है, थर्ड पेज में क्या है, और यह सब पहले तो संकलनकर्ता जो होता है वह समाचार को इकट्ठा करता है, फिर उसको जो संपादन करता है वह तय करता है कि कौन सा समाचार किस प्रकार से छपना है, फिर उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, तब वह छपकर तैयार होता है। इसके अंतर्गत संपादकीय माने यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। माने बताता है कि यहाँ इस प्रकार की ये घटना हुई, यहाँ ये हुआ। इसे समाचार माने हम जब पढ़ते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है जो वहाँ घटी हुई हैं, बाकी लोग जानते हैं, पर जब हम पढ़ते हैं, सामने से देखते हैं, तब निश्चित होता है कि ये स्थान है, यहाँ हुआ है और ये इस प्रकार है। जैसा पढ़ने के बाद उसमें बताया जाता है पुष्टिकरण कि यहाँ ये घटना हुई है, ऐसा हुआ है और ये पुष्ट है, ऐसे इसे कहा जाता है संपादकीय। इसके अतिरिक्त विभिन्न विपक्षों और विभिन्न विषयों माने एक चीज जो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं वहां पर है या दूसरे जगह है, दूसरे समाचार पत्र में है, अलग अलग उसमें रहेगा, तो ऐसे ही विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये कहा जाता है संपादकीय। माने इसको है तो तथ्य ही और हम तक पहुंचाने का ही कार्य है, लेकिन उसमें संपादन करता माने संपादक अपनी दृष्टि रखकर उसको प्रारूप देकर हम तक प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा है फोटो पत्रकारिता। जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर बयां कर देती है। मानिए यदि हम किसी बात को बोलना चाहें तो उसके लिए शब्द होंगे, सुनने वाला भाषा सुनेगा, समझेगा। यदि कुछ लिख रहे हैं तो उसको लिखने वाला लिखेगा, पढ़ने वाला पूर्णतया पढ़ेगा, तब वह उसके समझ तक वह बात आएगी। लेकिन यदि कोई चित्र को देख ले तो चित्र से तुरंत ही मानसिकता बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि चित्र बयां करते हैं। चित्र देखते ही सामने वाले को पता चल जाता है कि किस बारे में है। जैसा कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, अखबारों में फोटो का असर व्यापक व सीधा होता है। माने जनता जो तस्वीर सामने पेपर में देख रही, माने पत्रकारिता के अंतर्गत, तो उसका सीधा असर होता है। और व्यापक माने वृहद क्षेत्र में, माने जो भी फोटो देख रहा है वह उसके बारे में पूर्णतया मानसिकता बना लेता है। इसलिए फोटो पत्रकारिता ने छपाई टेक्नोलॉजी में अहम स्थान कर लिया है। और आजकल तो प्रायः स्केचिंग और इसके अंतर्गत ड्राइंग के अंतर्गत भी यह सब होता है। कार्टून को न प्रायः समाचार पत्र में होता ही है, सभी में होता ही है, और इसके माध्यम से कई सटीक टिप्पणियां घातक होते हुए भी पाठक को सीधे छूती है। ये कहा जा रहा है, देखिए समाज में जैसे कई बुराइयां होती हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिसको यदि सीधे सीधे बोला जाए तो सुनने में देखने में भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, पाठक या श्रोता चाहे उसे देखे ना देखे। तो इसे पाठक तक टिप्पणियां माने सीधे न बताते हुए किसी एक स्केचिंग के द्वारा, चित्र के द्वारा, जैसा कि कई चीजों को दिखाया जाता है कार्टून कोने में, इस तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाला हस्ताक्षरित संपादकीय है। कार्टून बना रहे इसका मतलब ये नहीं किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से कार्टून बन जाए। समाज की विशिष्ट
कुछ टिप्पणियां होती है जिसे दर्शाने के लिए किया जाता है। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि यदि कुछ आकर्षक अलग प्रकार सा कोई बना हुआ दिखे तो उसमें तुरंत ध्यान जाता है। वैसे ही कार्टून को ना देखकर समाज की, जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, आजकल जो ये सब हो रहा है, जैसे अभी चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में जो भी ध्यान आकर्षित करने के लिए दर्शाया जा सकता है। लेखांकन और कार्टोग्राफ समाचार पत्रों को रोचक ही बनाते हैं। जैसा कि रोज समाचार पत्र में देख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत उसको किस प्रकार पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, साथ ही उन पर टिप्पणी भी करते हैं। सेंसेक्स में आंकड़ों को लेकर खेल की दुनिया तक, माने सेंसेक्स व्यापार के लिए जो देखते हैं, लेन देन जो मुद्रा का होता है, इन सब से लेकर खेल की दुनिया तक, यहाँ जो है भारतीय हैं और विदेशी हैं, तो इस प्रकार पूरी दुनिया तक एक ही नजर के सामने आते हैं। कार्टोग्राफ का उपयोग टेलीविजन में भी किया जाता है, जैसा कि हम समाचार में देखते हैं, और तुलनात्मक दृष्टि से, माने स्थानीय तौर पर, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, सभी प्रकार से इसमें दर्शाया जा सकता है। समाचार क्या है? जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, समाचार किसी ताजा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट होती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि होती है और इसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है। किसी घटना को रिपोर्ट तैयार करना समाचार कहलाती है। समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? ये ध्यान देंगे कि इसमें जितने भी तत्व बताए जा रहे हैं, जब हम समाचार पढ़ते हैं तो उसमें पाया जाता है। पहला है नवीनता। समाचार के लिए आवश्यक है कौन सी नवीनता? यदि 2 दिन पहले का समाचार आपके समाचार पत्र में छपा हो तो वैसे ही सब उस समाचार को जानते हैं, तो उसमें कोई रुचि नहीं होगी। 24 घंटे के बाद समाचार पुराना हो जाता है। 24 घंटा यदि हो गया उसके बाद छप रहा है तो उसको पढ़ने में समय ही बर्बाद होगा, इसलिए उसमें नवीनता होनी चाहिए। निकटता, जब समाचार पाठक के स्थान या प्रांत या गली, अपने आसपास का हो, मोहल्ला, जाति, धर्म का, माने अपने निकट का समाचार हो तो लोग बड़ी रुचि से उसे सुनते हैं, माने उसका महत्व बढ़ जाता है। प्रभाव, किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रभावित हो रहे हैं या इतनी बड़ी खबर है, जनसंख्या का उस पर समाचार का प्रभाव पड़ रहा है। जन रुचि, ये भी एक मुख्य तथ्य है कि तभी कोई किसी समाचार को देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा जब वह उसके काम का होगा। तो समाचार में ऐसा रूप होना चाहिए कि पाठकों या दर्शकों की उसमें रुचि हो। टकराव या संघर्ष का अर्थ है एक ही बात यदि यहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे है, तो उसमें अलग अलग विचार होते ही हैं। टकराव का अर्थ खून खराबा, लड़ाई नहीं है, माने एक दूसरे से टक्कर करना, लड़ना, एक दूसरे को मार देना या हरा देना ही नहीं है, बल्कि जैसे व्यापार है या सामाजिक स्तर है, जो कंपटीशन होता है कि यहाँ इस देश में ये हुआ या यहाँ स्थानीय तौर पे हो रहा है तो हमें भी करना चाहिए, इस प्रकार। या खेल की दुनिया होती है, इसलिए ऐसे समाचारों को पढ़ने, देखने, सुनने से लोगों में प्रभाव ही पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, माने आगे ही आते हैं लोग। महत्वपूर्ण लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में
जानना जो आवश्यक होता है, जैसे फिल्म अभिनेता है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यदि वे कुछ टिप्पणियां दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो उनके द्वारा हम जान जाते हैं। उपयोगी जानकारियां लोगों को रुचि, बिजली आने जाने, मौसम तथा स्कूल। उपयोगी जानकारियां क्या हैं कि कल इतने बजे से इतने बजे तक लाइट गोल रहेगा। मौसम के बारे में बताया जाता है कि 2-3 दिन भारी वर्षा होने वाली है। या स्कूल, जैसा कि अभी लॉकडाउन हुआ, तुरंत समाचार में पता चल गया कि ये चीजें इस प्रकार से इस समय पे खुलेंगी, ये समय मिल जाएगा या ये नहीं होगा। आज के समय पे मीडिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप घर बैठे ही सभी चीजों को जान पा रहे हैं। ऐसे ही उपयोगी जानकारियों के लिए नए समाचारों का सृजन होता है। अनोखापन अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। जैसे विचित्र कुछ होता है उसमें। गणेश जी की मूर्ति दूध पी रहा है, यदि कोई बता दे तो तुरंत उसमें उत्सुकता आ जाती है। या इसी प्रकार की कोई उत्सुकता भरी बातें, ये आकर्षण का एक मुख्य बिंदु। पाठक वर्ग माने न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, जो पेपर को पढ़ता है। यदि समाचार पत्र है तो 2 या 4 व्यक्ति के पढ़ने से वह समाचार नहीं चल जाएगा। किससे? यह उसका व्यापक वर्ग होगा। पाठक वर्ग बहुत से लोग होंगे, एक गांव, जिला या तहसील तक नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश। और कोई समाचार पत्र जो है ऑल इंडिया, और कोई पूरे जगह में चलता है। इसी प्रकार से नीतिगत ढांचा या संपादक मंडल माने बहुत अच्छे से उसमें समाचार को प्रस्तुत करने के लिए एक समिति होती है। और यह अनुकूलता माने अनुकूलन होना चाहिए कि किस प्रकार से लोग इसे समाचार को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, क्या उनका रिएक्शन रहेगा। ये सब चीजों को ध्यान में रखकर उस समाचार को बनाया जाता है। समाचार पत्र के प्रकार, समाचार के प्रकार पहले जो हमने पढ़ा वो समाचार पत्र माने न्यूज पेपर का प्रकार था। ये जो है समाचार का ही प्रकार है कि किस किस प्रकार का समाचार होता है। राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्र माने देश, अपना देश हमारा भारत, जहाँ अलग अलग प्रांत में है या जो भी कारण है। अंतरराष्ट्रीय समाचार माने जैसे हमारा भारत एक देश है, वैसे ही और भी जो अन्य देश हैं उनसे संबंधित जो बातें होती हैं। प्रादेशिक समाचार, देश है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा सभी जगह है उसमें। हमारा अपना छत्तीसगढ़, तो ऐसे ही प्रादेशिक समाचार माने अपने प्रदेश का समाचार। स्थानीय समाचार, अपने गांव शहर में एक पन्ना होता है, दुर्ग भिलाई, तो ऐसे ही जो अपने आसपास के चीजों की जानकारी दे सके। देश के विभिन्न प्रदेशों को माने अलग अलग प्रदेश में जो है प्रादेशिक समाचार के नाम से जाना जाता है। और ये एक दूसरे से जोड़ता है, माने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केंद्रीय सरकार से होती हैं और कुछ प्रदेश से। तो ये सारी चीजों का विश्लेषण हो जाता है, जिससे गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। समाचार क्या है? संक्षिप्त में लिखिए। समाचार क्या होता है? संपादन, और संपादन ही है माने किसी घटना को संपादित कर जब उसको बनाया जाता है तब वह समाचार बनता है। संपादन का तात्पर्य किसी लिखित सामग्री की त्रुटि रहित, माने उसमें यदि कोई कमियां हैं, यदि कोई त्रुटि है तो उसको त्रुटि रहित करके पढ़ने के लिए तैयार करना। अब एक जगह घटना हुई, घटना सामने बोलकर या बनाकर तो नहीं होती, तो उसके बारे में जो भी रिपोर्टिंग करने वाला है वो बताएगा। उसको किस प्रकार त्रुटि रहित करके पाठक के सामने लाया जा रहा है, ये कहलाता है संपादन। और ये जो करता है उसको कहा जाता है संपादक या संपादन करता, कि कौन सी चीज महत्वहीन है, अनावश्यक है, ये सब बातों का परित्याग करके माने उन्हें छोड़कर जो आवश्यक चीजें हैं उनको बनाया जाता है समाचार। विशेष लेखन क्या है? लिखिए। विशेष लेखन आपके इस माने 11 के सिलेबस में
आगे बताया जाएगा आपको कि अलग अलग प्रकार के लेख हैं, आलेख और रिपोर्टिंग, ये सब। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत की प्रतियोगिता या विविधता, ये होता है सिद्धांत। इन्हीं सिद्धांतों पर संपादन किया जाता है और संपादन करके समाचार में उसको लाया जाता है। पत्रकारिता की भाषा, इसे बीट लेखन कहते हैं। माने जो हम देखते हैं वह बना बनाया जो प्रारूप आता है, खेल, विज्ञान, फिल्म जगत, व्यापार, अर्थशास्त्र जैसे विशेष क्षेत्रों से संबंधित लेखन विशेष लेखन की श्रेणियां में आती हैं।